डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर प्रीति रैना, असिस्टेंट प्रोफेसर इन टूरिज्म मैनेजमेंट, गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वुमेन फरीदाबाद से आप सभी का इस वीडियो लेक्चर सीरीज में स्वागत करती हूँ। सेकेंड सेमेस्टर के ट्रेवल एजेंसी मैनेजमेंट के पेपर का टॉपिक आज का है हमारा टाइप्स एंड फॉर्म्स ऑफ ट्रेवल एजेंसी बिजनेस। आप सबने पढ़ा है कि ट्रेवल एजेंसी क्या होती है और ट्रेवल एजेंसी जो है उसकी टाइप्स भी हमने पढ़े हैं। बेसिकली टाइप्स में बेसिकली हमने देखा था कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली जो है या कोई ऑफिस जो कि टूरिस्ट को उनकी जरूरत की सभी सेवाएं उपलब्ध कराता है, अरेंज करके देता है, बेसिकली वो ट्रेवल एजेंट कहलाता है और वो ऑफिस ट्रेवल एजेंसी कहलाती है। ठीक है, ये सर्विसेज क्या होती हैं? आप उनको जो है उनको आइटनरी बना के देते हैं, उनकी टिकट बुकिंग करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन की, उनकी होटल की रूम बुकिंग करते हैं, उनको क्या कहते हैं साथ साथ जो है खाने पीने से रिलेटेड जो सुविधाएं हैं वो प्रोवाइड करते हैं। डेस्टिनेशन तक पहुंचने तक रास्ते में जो सेवाओं की आवश्यकता होती है वो सेवाएं उनको प्रोवाइड की जाती हैं और साइट सीइंग कराई जाती है। तो इस और गाइड की सुविधा, इस तरह से बहुत सारी सुविधाएं हैं। अगर कोई टूरिस्ट जो है उसको फॉरेन एक्सचेंज जो है वो चेंज कराना है, वो करवाने के में भी मदद देते हैं। पासपोर्ट से रिलेटेड या वीजा से रिलेटेड डॉक्यूमेंटेशन में हेल्प चाहिए तो वो भी कराने का काम करते हैं। ये सभी काम जो है ट्रेवल एजेंसी जो है वो करके देती है। ठीक है, तो अब हम बात कर रहे हैं कि ट्रेवल एजेंसी का जो बिजनेस है उसके टाइप्स एंड फॉर्म्स जो है बेसिकली वो कौन कौन से हो सकते हैं। ट्रेवल एजेंसी का जो बिजनेस है हमारा, तो ये हमें क्लियर हो गया कि ट्रेवल एजेंसी जो है वो एक प्राइवेट रिटेलर या पब्लिक सर्विस जो है जो कि ट्रेवल और टूरिज्म से रिलेटेड सभी सर्विसेज जो है बेसिकली प्रोवाइड कराने का जो है वो काम जो है वो करती है। और ये किसको करती है? लोगों को देती है। किसके बिहाफ पर देती है? ये इंपॉर्टेंट है। ऑन बिहाफ ऑफ अकोमोडेशन और ट्रेवल सप्लायर्स टू ऑफर डिफरेंट काइंड ऑफ ट्रेवलिंग पैकेजेस फॉर ईच डेस्टिनेशन। तो ट्रेवल एजेंसी क्या हो गई? ट्रेवल एजेंसी इज ए प्राइवेट रिटेलर और पब्लिक सर्विस दैट प्रोवाइड्स ट्रेवल एंड टूरिज्म रिलेटेड सर्विसेज टू द जनरल पब्लिक on behalf of accommodation or travel suppliers to offer different kind of traveling packages for each destination. तो travel agency कोई भी private retailer या public जो है सर्विस हो सकती है जो कि टूरिज्म से संबंधित सभी सेवाएं जो हर टूरिस्ट डेस्टिनेशन से रिलेटेड होती हैं उनको, चाहे वो अकोमोडेशन की सेवाएं हैं या उनको ट्रांसपोर्टेशन की सेवाएं हैं, ऑन बिहाफ ऑफ जो है होटल या ट्रेवल सप्लायर्स जो हैं उनके जो है वो डिफरेंट पैकेजेस बना के उनको प्रोवाइड कराती हैं। ये बेसिकली हमारी ट्रेवल एजेंसी जो है उसको हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। अब हम बात कर रहे थे मेन की फॉर्म एंड टाइप्स ऑफ ट्रेवल एजेंसी बिजनेस। जो हमारा बिजनेस है, जैसे हम नॉर्मल बिजनेस भी होता है उसके अलग अलग टाइप्स होते हैं। आप सिंगल इंडिविजुअल पर्सन है वो चला रहा है उस कंपनी को, या कंपनी पार्टनरशिप में चल रही है, या कॉर्पोरेट फर्म के हिसाब से चल रही है। तो किस हिसाब से जो है चल रही है, कितने लोग उसके अंदर शामिल हैं बिजनेस के अंदर बेसिकली, तो हम उस वे में देखते हैं। तो बेसिकली इंटरप्रेन्योर के हिसाब से, इंटरप्रेन्योर बिजनेसमैन जो है जिसने अपना बिजनेस खोला है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखेंगे तो ट्रेवल एजेंसी बिजनेस के जो है अलग अलग फॉर्म और टाइप हो सकते हैं। वो कौन कौन से हो सकते हैं? देखो, फॉर्म ऑफ ट्रेवल एजेंसी एक हो सकता है जिसको हम बोलते हैं प्रोप्राइटरशिप। ये वर्ड आपने सुना होगा कई बार कि कई बार लिखा होता है ये कंपनी प्रोप्राइटरशिप के हिसाब से है, ये पार्टनरशिप में चल रही है, ये एक कॉर्पोरेट फर्म है, या होता है कि ये एक पब्लिक कंपनी है, ये प्राइवेट कंपनी है, गवर्नमेंट कंपनी है, या मल्टीनेशनल कंपनी है। एमएनसी मतलब हो गया मल्टीनेशनल कंपनी। ठीक है, तो इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। तो फॉर्म्स ऑफ ट्रेवल एजेंसी बिजनेस जो है वो क्या हो गए? प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप एंड कॉर्पोरेट फर्म। कॉर्पोरेट फर्म के अंदर आते हैं पब्लिक, प्राइवेट, गवर्नमेंट या मल्टीनेशनल हो सकता है। अब हम आपको इसे डिटेल में बताते हैं ताकि आप इसको क्लियरली समझ पाएंगे। तो फॉर्म या टाइप्स ऑफ ट्रेवल एजेंसी बिजनेस जो है हमारा वो तीन तरह का है, प्रोप्राइटरशिप का, पार्टनरशिप का, और जो है आपका कंपनी या कॉर्पोरेट फर्म का। तो सबसे पहले हम प्रोप्राइटरशिप जो है उसको हम डिफाइन करेंगे, वो क्या होता है। तो जब भी कोई ट्रेवल एजेंसी या टूर ऑपरेशन बिजनेस का जो मालिक है या उसको मैनेज किया जाता है या कंट्रोल किया जाता है किसी एक व्यक्ति के द्वारा,
यानी कि कभी भी कोई ट्रेवल एजेंसी या टूर ऑपरेशन बिजनेस जो है वो जो है मैनेज किया जा रहा है या कंट्रोल किया जा रहा है किसी एक व्यक्ति के द्वारा, वही सिर्फ पूरा कंपनी का सोल ओनर है, ठीक है। और तो उसी के पास सारे अधिकार होते हैं प्रॉफिट कमाने के भी। उसको हम क्या बोलते हैं? प्रोप्राइटर बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं बच्चों? प्रोप्राइटर बोलते हैं, ठीक है। तो यानी कि अगर किसी कंपनी को चलाने वाला, मैनेज करने वाला, कंट्रोल करने वाला सिर्फ एक अकेला इंडिविजुअल है तो उसको क्या बोलेंगे? प्रोप्राइटर बोलेंगे। तो कंपनी के जो भी प्रॉफिट होगा, लॉस होगा, उसकी जिम्मेवारी उसी पर्सन की होगी, प्रोप्राइटर की होती है, ठीक है बच्चों। तो इसलिए अगर वो प्रॉफिट का जिम्मेवार है तो जितने भी लॉस होंगे, डेट होंगे या जो भी ऑब्लिगेशंस होती हैं, टैक्स भरना है उसको, वो सारी उसी के ऊपर रहती है। तो प्रैक्टिकली अगर हम कहें तो कंपनी चलाने के लिए जो फाइनेंस जो है लाना है, पैसा जो चाहिए, उसको मैनेज करने के लिए जो भी काम किए जाने हैं और जो इनकम होगी या उस कंपनी से रिलेटेड कोई भी जो डिसीजंस लिए जाने हैं, ठीक है, वो सभी जो है वो खुद अकेला लेता है। और इसी तरह से उस काम से रिलेटेड उसके बिजनेस में अगर कोई रिस्क हो जाता है, कोई फेलियर हो जाता है, ठीक है, उसको जो है लॉस हो जाता है तो उसकी जिम्मेवारी भी उसकी अकेले की होती है। ये पॉइंट अच्छी तरह से आपको आप नोटबुक में साथ साथ नोट करते जाना, डिफरेंसेस बनाते हुए कि जब हम लिख रहे हैं प्रोप्राइटरशिप के क्या है, पार्टनरशिप के क्या है, कंपनी के, ताकि आप उसको अच्छी तरह से समझ पाओगे, ठीक है। दूसरी बात क्या है? मेन फीचर इसका ये है, प्रोप्राइटरशिप का ये है कि इसको बनाना बहुत आसान है, एस्टेब्लिश करना बहुत आसान है और साथ साथ इसको डिसॉल्व करना, डिसॉल्व मतलब खत्म करना। मैंने एक कंपनी चलाई, मुझे खुद से चलानी है तो मुझे किसी से पूछना नहीं है, मैं आराम से अपनी कंपनी खड़ी कर सकती हूँ। मुझे जब चाहे अपना बिजनेस बंद करना है मैं बंद कर सकती हूँ, क्योंकि मुझे किसी से पूछना नहीं है और किसी को बताना नहीं है। तो अगर मैं सिंगल पर्सन चलाने वाला हूँ तो प्रोप्राइटरशिप हो जाती है। इसके अलावा जो मोस्ट पॉपुलर हम कहते हैं कि फॉर्म जो है ट्रैवल एजेंसी बिजनेस का या ऑर्गेनाइजेशन का जो है वो इसी टाइप का हमें देखने को मिलता है नॉर्मली, प्रोप्राइटरशिप का, जहां इंडिविजुअल पर्सन जो है वो कंपनी चला रहा है। और इसके फायदे क्या हैं? ये ऐसा हमारा क्यों है? इसके एडवांटेजेस क्या है बेसिकली कि हम सिंगल चला लेते हैं? एक तो कंपनी को एस्टेब्लिश करने का, कंपनी को स्थापित करने का जो कॉस्ट है, खर्चा जो है वो कम आता है, नंबर वन। दूसरी बात क्या है? डिसीजंस हम बहुत क्विकली ले सकते हैं, बहुत आसानी से हम डिसीजंस ले सकते हैं, क्योंकि किसी की सलाह नहीं लेनी, किसी का वेट नहीं करना हमें, इसलिए। तीसरी बात, फ्लेक्सिबिलिटी होती है ऑपरेशंस के अंदर, आपकी मर्जी है आप किस काम को कब करना चाहते हैं, तो लोचशीलता, यानी कि आप आराम से फ्लेक्सिबल हैं किसी भी काम को करने की। चौथी बात, आपको फैक्स जो है टैक्स रिटर्न जो है कि जो फाइल करनी होता है, जो टैक्स रिटर्न वो एक ही करना होता है, क्योंकि आप इंडिविजुअल है तो आपको एक ही टैक्स रिटर्न भरना होता है। और एक और इम्पॉर्टेंट बात कि लीगल रेस्ट्रिक्शंस कोई नहीं होती। भाई जब आप अकेले मालिक हो एक चीज के तो कानूनी कोई रेस्ट्रिक्शन तो हुई नहीं। पार्टनरशिप होती, बहुत सारे लोग होते तो कानूनी रेस्ट्रिक्शन होती, किसके पास कितना शेयर है, किसको प्रॉफिट कितना मिलेगा, बट इस केस में तो ऐसा कुछ भी नहीं है। प्रोप्राइटरशिप के अंदर क्या है? इंडिविजुअल पर्सन है चलाने वाला, डिसीजन लेने वाला भी, मैनेज करने वाला भी, फाइनेंसेस को इकट्ठा करने वाला भी, सभी काम को करने के लिए इंडिविजुअल पर्सन जो है, इसलिए कोई लीगल रेस्ट्रिक्शन भी नहीं होती है, ठीक बात है। और इंडिया के अंदर और भी और बहुत सारे एडवांस कंट्रीज के अंदर भी, जैसे कि यूएसए, यूके, जापान और फ्रांस जो हैं, उनमें इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन जो है ट्रेवल सेक्टर में देखने को मिलती हैं। ट्रेवल सेक्टर में यानी कि बहुत सारी जो ट्रेवल एजेंसीज है मेनली हमें इसी टाइप की जो है हमें मिलती है। और ये जो है एक तरह से क्या है, जो सिंगल कंपनी है वो क्या है? सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है, यानी कि बहुत सारे एजुकेटेड जो लोग हैं वो खुद अपने आप से अपना बिजनेस शुरू कर लेते हैं और उनको एम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम नहीं आती कि कहीं और नौकरी ढूंढनी है, वो अपने आप इंडिविजुअली अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। तो बच्चों ये क्लियर हो गया आपको कि पहली फॉर्म क्या होती है? प्रोप्राइटरशिप, यानी कि इंडिविजुअल पर्सन है उसको चलाने वाला। तो अगर आपको ये क्लियर हो गया तो हम सेकंड पे चलते हैं। सेकंड है हमारा पार्टनरशिप। पार्टनरशिप में क्या होता है बेसिकली, क्योंकि काफी सारी जगहों पर जो हमने बात की थी प्रोप्राइटरशिप है, जो अकेला प्रोप्राइटरशिप जो है वो जो है
उन्हीं जगहों पर बेसिकली जो है सही रहती है जहां पर कि कैपिटल अमाउंट जो है कम होता है, पैसा कम लगाना पड़ता है बिजनेस में, उस केस में तो वो चीजें रहती हैं सही। और दूसरी बात, पर अगर आपको ऐसा चाहिए कि भाई आपको अपना बिजनेस फैलाना है, एक्सपेंड करना है, तो आपको चाहिएगा उसके अंदर फंड्स लगाने वाले भी बहुत सारे लोग हों, फाइनेंस की भी जरूरत पड़ेगी, जो मैनेजर जो है, जो नॉलेज है कि लोगों की एक काम को के प्रति नॉलेज अलग अलग जो है वो उसकी भी आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि आपको एक अकेले व्यक्ति को तो सारी नॉलेज हो नहीं सकती है। तो इसलिए ऑब्वियसली क्या है, हमें जरूरत पड़ती है एक और लेवल टाइप की उसके लिए, ताकि जो भी कई बार इश्यूज हमारे सामने आ जाते हैं तो वो अकेला जो है इंडिविजुअल सॉल्व जो है वो नहीं कर पाता। तो इसके लिए, इसकी वजह से जो है एक नई टाइप की जो एसोसिएशन है वो सामने आई, जिसको हम बोलते हैं पार्टनरशिप। तो कहने का मतलब है प्रोप्राइटरशिप की कुछ कमियों की वजह से हमें आवश्यकता पड़ी एक नई टाइप की ऑर्गेनाइजेशन की, जिसको हमने बोला पार्टनरशिप। और जो है ये एसोसिएशन जो है, पार्टनरशिप का मतलब क्या है, अगर ये 2 या 2 से अधिक, और अधिक कितने हो सकते हैं, 20, ध्यान रखो, दो मिनिमम 2 लोग होंगे पार्टनरशिप में और मैक्सिमम 20 मैक्सिमम लोग पार्टनरशिप कर सकते हैं, मिलकर जो आप करते हो वो काम कर सकते हैं पार्टनरशिप ट्रेवल एजेंसी बिजनेस के अंदर, ठीक है। तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट जो 1932 है उसके अकॉर्डिंगली पार्टनरशिप इज द रिलेशनशिप बिटवीन पर्संस हु हैव एग्रीड टू कंट्रीब्यूट मनी और मनी इज वर्थ and share profit or loss of a simple business जो है आपका of a loss by all any of them acting on the behalf of it। इसका मतलब बेसिकली क्या है आपका, कि जो हमारी पार्टनरशिप जो है वो एक रिलेशनशिप है किसके बीच में, जो लोग आपस में मिलकर काम करना चाहते हैं और वो मिलकर कहते हैं कि हम कंट्रीब्यूट करेंगे, योगदान देंगे, हम बराबर का जो है हम योगदान देंगे। अब जब हम बराबर का योगदान देंगे तो उसमें कई बार होता है कि एक पार्टनर हो सकता है अमाउंट दे रहा है, फाइनेंशियली पैसे दे रहा है, दूसरा उसी अमाउंट का कुछ और योगदान देगा। जैसे कि अगर हमने बोला एक पार्टनर ने पैसा लगा दिया, एक पार्टनर ने उतने ही पैसे किया, क्या है उसके पास जो शॉप थी वो उसने उसके अंदर डाल दी, मकान की जो उसकी दुकान की कीमत थी वो भी उतनी थी, उसकी 50,000 थी, दूसरे ने 50,000 कैश डाला। तो इस तरह से भी आप कर सकते हो, ठीक है। तो और इसी तरह से फिर पार्टनरशिप सिर्फ जो हमने पैसा लगाया उसमें नहीं होगी, जो प्रॉफिट आएगा वो भी बराबर बटेगा, जो हमारा लॉस होगा वो भी बराबर होगा, प्रॉफिट भी साथ साथ होगा तो लॉस जो होगा वो भी हमारा बराबर बराबर होता है। तो पार्टनरशिप के अंदर बेसिकली जो है एक एग्रीमेंट किया जाता है पार्टनर्स के बीच में, जो भी फाइनेंस से रिलेटेड भी किया जाता है और मैनेजमेंट से रिलेटेड भी किया जाता है कि कौन क्या काम करेगा, इससे रिलेटेड भी किया जाता है, किसका प्रॉफिट में कितना शेयर होगा और अगर लॉसेस होंगे तो कितना शेयर उठाना पड़ेगा। ये सारी चीजों का एक एग्रीमेंट जो है वो बनाया जाता है। और सभी पार्टनर्स के पास में जो है उनकी लाइबिलिटीज होती हैं, उनको काम होता है कि सबने वो जो काम जो है ऑफिस का जो सारा काम है बिजनेस का वो सबने बराबरी से करना होता है। हालांकि जो है हर किसी के पास अधिकार होता है कि वो ट्रेवल एजेंसी की मैनेजमेंट के अंदर जो है वो पार्टिसिपेट कर सकता है। ऐसा नहीं है कि भाई जिसने अगर अपने हिस्से का जो है शॉप दिया है उसके पास ये राइट खत्म हो जाता है कि वो कंपनी के अंदर जो अकाउंटिंग चल रहा है वो उसको चेक नहीं कर सकता, कंपनी में क्या काम चल रहा है, कितना मुनाफा है उसको चेक नहीं कर सकता, ऐसा नहीं है। चाहे उसने सिर्फ शॉप के अंदर पैसा लगाया था, दूसरे ने शायद कैश चाहे बेशक लगाया था, पर दोनों के पास इक्वल अधिकार है कि सब दो लोग या 2 से ज्यादा जितने भी लोग हैं सबके पास अधिकार है, वो कभी भी कंपनी के अकाउंट्स को जो है वो देख सकते हैं, जो बुक्स हैं, जो रिकॉर्ड्स हैं ट्रेवल एजेंसी के, समय समय पर जो है वो उसको चेक कर सकते हैं। तो ये चीज होती है हमारी पार्टनरशिप के अंदर। और इसका बेनिफिट क्या है पार्टनरशिप का, कि इसको फॉर्म करना भी आसान है, जो लोग अपनी इच्छा से ज्वाइन करना चाहते हैं एक साथ वो कर सकते हैं। दूसरा फायदा ये होता है कि जब कई लोग ज्वाइन कर रहे हैं तो हमारे जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं वो भी इंक्रीज हो जाते हैं, क्योंकि एक व्यक्ति के पास में जो है टोटल धनराशि बिजनेस में लगाने के बाद जो है कम होती है, हो सकती है, तो अगर ज्यादा लोग होंगे तो हमारे पास जो फाइनेंसेस हैं वो ज्यादा आ जाते हैं। इसी तरह से ना सिर्फ फाइनेंसेस बल्कि जो नॉलेज जो है, मैनेजमेंट टैलेंट है वो भी इंक्रीज हो जाता है।
जब 4 लोग काम कर रहे हैं मिलकर, तो 4 लोगों की उनकी जो नॉलेज है वो भी काम आती है, तो इसलिए रिस्क भी कम हो जाता है और जो काम है वो भी बढ़ जाता है, तो डिवीजन ऑफ लेबर हो जाता है, काम बढ़ जाता है। साथ ही जो है टैक्स जो होता है वो भी उसका, इसके अंदर जो है टैक्स रिटर्न एक ही भरना होता है, और ये खास बात ये रहती है कि पर्सनल सुपरविजन हो जाता है, हर व्यक्ति जो है पर्सनली लेवल पर उसको सुपरवाइज जो है वो कर सकता है काम को। ठीक है, तो ये हमें यहाँ तक क्लियर हुआ पार्टनरशिप का, कि पार्टनरशिप में 2 या 20 तक लोग हो सकते हैं, इक्वली एग्रीमेंट होता है, जो है कितना शेयर किसको मिलेगा, सारी चीजों जो है वो एग्रीमेंट के साथ काम करते हैं। पर कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं इसके, जो जैसे हमने बोला एडवांटेजेस हैं, लाभ भी हैं, तो हानि भी होती है। वो क्या है इसके? लिमिटेड फाइनेंशियल रिसोर्सेज, उसके बावजूद भी अगर आपका टाइप ऑफ बिजनेस ऐसा है जिसमें कि अगर आपको बहुत ज्यादा फाइनेंसेस चाहिए और जितने पार्टनरशिप में लोग हैं उससे भी आपका पूरा नहीं होता है, तो आपके लिए जो है ये रह जाती है प्रॉब्लम। इसी तरह से इसका एग्जिस्टेंस भी अनसर्टेन होता है, क्योंकि कई लोगों में बटा हुआ है, कोई चीज जब कई लोगों में बटी हुई है तो वो अनसर्टेन है, क्योंकि जो है ये वो उस तरह से लीगली जो है बेसिकली आपका कोई कॉर्पोरेट कंपनी नहीं है, मल्टीनेशनल कंपनी की तरह, और जो है लाइबिलिटीज जो है बहुत ज्यादा होती हैं सबके ऊपर, और जो है एक तरह से कुछ इस तरह की प्रॉब्लम्स जो है इसके अंदर रहती हैं। तो ये क्लियर हो गया प्रोप्राइटरशिप, और दूसरी बात हमने किसकी की थी? पार्टनरशिप की। तीसरी इंपॉर्टेंट बात है हमारी कंपनी या कॉर्पोरेट फर्म। तो कंपनी क्या है बेसिकली? ये एक अलग डिस्टिंक्ट फॉर्म है ट्रेवल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की, जो सामने आई क्योंकि प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप की जो कमियां थी उनकी वजह से जो है इसको रिकॉग्नाइज किया गया है कंपनी को। और कॉर्पोरेशन क्या होता है बेसिकली? इट इज ए डिस्टिंक्ट एंड सेपरेट एंटिटी फ्रॉम इट्स शेयर होल्डर्स एज इट इज इनकॉर्पोरेटेड एंड ऑपरेटेड अंडर द लॉ। ये जो है क्योंकि लॉ के अंदर, नियम कानून के आधार पर इसको स्थापित बनाया गया होता है, इसलिए जो है ये एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है जिसको कि सभी अथॉरिटीज के द्वारा रिकॉग्नाइज किया जाता है, सरकार के द्वारा भी रिकॉग्नाइज किया जाता है, और ये जो इसके अंदर जो ओनर्स हैं उनसे अलग हटकर इसका अपना एक अस्तित्व होता है, कि जैसे अगर 5 ओनर्स, अगर आप बोलते हैं ना 5 लोग काम कर रहे हैं, तो ये इसका अपना शेयर है, कंपनी जो है वो अपना, उसका एक अपना अस्तित्व होता है उसका, और क्योंकि ये लॉ के अकॉर्डिंगली बनाई गई होती है, और इसलिए इसको चलाने के लिए भी नियमों के अकॉर्डिंगली चलाना जो है वो जरूरी होता है। कंपनी क्या है बेसिकली? एक एसोसिएशन है पर्संस की, जिनको लॉ के अकॉर्डिंगली, जो कंपनी एक्ट 1956 है उसके अकॉर्डिंगली इसको जो है स्थापित जो है वो किया गया है, और जो है ये एक तरह से हम कह सकते हैं अलग पर्सनैलिटी है, जैसे हमने जो ओनर्स हैं उसके अलावा एक अलग पर्सनैलिटी है जो कि, और इसको हम एक तरह से कह सकते हैं कि ये एक आर्टिफिशियल ऑर्गेनाइजेशन विद ए डिस्टिंक्ट नेम, इसका जो है अपना नाम है, जैसे हमने बोला ना इंडिविजुअल, समीर, आमिर, रेखा, पुनीता, ये सब ओनर्स हैं, 4 लोग मिलकर काम कर रहे हैं, तो कंपनी क्या है? कंपनी का भी अपना अस्तित्व है, तो कंपनी का भी कोई ना कोई नाम होगा, एबीसी ट्रेवल्स है इसका नाम अगर, तो इसका भी अपना एक नाम होगा, तो ये एक अपना अस्तित्व हो गया इसके अंदर। ठीक है, तो और इसलिए जो है इसका अपना नाम होता है, इसकी अपनी एक सील होती है, अपनी कंपनी की जो अपनी स्टैंप लगती है, अपनी लाइबिलिटीज होती हैं इसकी, और शेयर जो है वो भी ट्रांसफर किए जा सकते हैं इसके, कि कंपनी के बाद में कंपनी को जो दूसरा जो संभालेगा उसके पास शेयर्स चले जाते हैं। तो इसके पास जो है, कंपनी के पास एक तरह से सभी अधिकार या सभी पावर्स होती हैं कि ये किसी के साथ भी कॉन्ट्रैक्ट जो है वो भी साइन कर सकती है, और जो है बेसिकली कोई भी किसी के ऊपर केस करना है वो भी कंपनी के नाम से हो सकता है, केस जो है ये भी हो सकता है। बस एक चीज है इसकी कि ये जो कंपनी जो है इसका कोई नागरिकता नहीं होती है, सिटीजनशिप नहीं होती, जैसे जो इंडिविजुअल्स होते हैं हम लोग जो है हमारी नागरिकता होती है, इसकी नागरिकता नहीं है, बल्कि पर इसके पास बाकी सारे अधिकार होते हैं। तो अगर नागरिकता नहीं है तो ये बेसिकली वोट नहीं डाल सकती, या ये किसी को जेल में नहीं भेज सकती, ठीक है, और इसका अपना कोई डोमिसाइल नहीं होगा, ये चीजें हैं। पर अदरवाइज जो है ये जो है अपना, जो इसके पास अपनी कॉमन सील भी है, अपना डिस्टिंक्ट नाम भी है, अपने जो लाइबिलिटीज है उनको ट्रांसफर भी कर सकती है, बाकी सारी चीजें जो है वो कंपनी कर सकती है।
तो कंपनी का बेसिकली क्या है कि ये लॉ के अकॉर्डिंगली स्थापित की जाती है, ये इंपॉर्टेंट है, ये लॉ के अकॉर्डिंग स्थापित की जाती है और चलाई भी लॉ के अकॉर्डिंग ही जाती है, कानून के अकॉर्डिंग ही जाती है। आज के समय में अप्रोक्सीमेटली 50% ट्रेवल एजेंसीज और टूर ऑपरेटर्स जो हैं वो ऑर्गेनाइज्ड हैं, सेक्टर है इंडिया के अंदर, और उनको जो है इनकॉर्पोरेट किया गया है कंपनी एक्ट 1956 के तहत, ठीक है। और ये कंपनीज जो है डिफरेंट टाइप्स की हो सकती हैं, ये जो अब हमने कहा कि ये कंपनी जो है अलग अलग टाइप्स की हो सकती है। अभी हमने जो पहले फिगर में भी दिखाया था कि ये जो टाइप्स है हमारे कौन कौन से हो सकते हैं इन कंपनीज के, ये कॉर्पोरेट फॉर्म ऑफ ट्रेवल एजेंसी यानी कि ये हो गई, और इसमें अलग अलग हो सकते हैं हमारे, प्राइवेट कंपनी हो सकती है, पब्लिक कंपनी हो सकती है, गवर्नमेंट कंपनी हो सकती है, फॉरेन कंपनी हो सकती है, इसी तरह से होल्डिंग एंड सब्सिडरी कंपनी हो सकती है, और साथ में मल्टीनेशनल कंपनी भी जो है बच्चों हो सकती है आपकी, ठीक है। तो आज जो है हमने इस टॉपिक के अंदर क्या क्या चीजें पढ़ी ये आपको क्लियर हो गई होंगी कि कौन कौन सी टाइप्स की जो आपने वो पढ़ ली है, कि आपके पास में जो है प्रोप्राइटरशिप है, पार्टनरशिप है, और कंपनी या कॉर्पोरेट फर्म जो है वो होती है। तो आई होप इट्स क्लियर। आगे वाले लेक्चर्स के अंदर जो है हम इसको बेटा पूरा कंप्लीट कर लेंगे, बट अभी के लिए जो हमने टॉपिक पढ़ा उसके रेफरेंसेस जो हैं वो ये दिए हुए हैं स्लाइड में, आप इनको जो है चेक कर सकते हो और पढ़ सकते हो। आई होप आप सभी को यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। बाकी हम जो है कंपनी वाले सारे पॉइंट्स को जो है और डिटेल में नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे। सो हैप्पी लर्निंग एंड